क्षेत्र में हमारे साथ सीईओ हैं बहादुरपुर के। जनता के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, जनता मरने मारने पर उतारू होती है, वो है अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय को। रजिस्ट्रार साहब ने कहा है कि हमने सीईओ साहब को 1.5 महीना पहले ही लिखा है कि आप हमें डाटा उपलब्ध कराइए, कौन सा बिहार सरकार की ज़मीन है, कौन सा विवादित ज़मीन है। क्या आपको लेटर मिला है रजिस्ट्रार साहब का? देखिए, सबसे पहले हमको कोई ऐसा ऑथराइज लेटर नहीं मिला है कि कौन सा बिहार सरकार की ज़मीन है और कौन सी दूसरी ज़मीन है। ऐसा कोई हमको लोग को मिली नहीं है। आज एक बैठक हुई जिसमें अंचल अधिकारी थे, भोजन पदाधिकारी थे, डीसी साहब थे और हमारे अपर समाहर्ता महोदय थे, जिनके साथ ये जो है रजिस्ट्रार भी थे। तो इस संबंध में हम लोग में कुछ अभी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन इस पर कोई और ख़ास बातें अभी तक नहीं हुई। रजिस्ट्रार साहब ने साफ कहा है कि हम चाहे तो डीएम साहब के कार्यालय का भी रजिस्ट्री कर दें, अब निर्भर करता है सीईओ साहब पर कि वो उसका दाखिल खारिज करें ना करें, या बिहार से टोटल डाटा उनके पास है, तो ये उनका काम है। तो क्या इस तरह जो परिस्थिति बन रही है, तो इसमें क्या कुछ ऐसा कुछ आपकी समझ में? आप तो बहुत अनुभवी भी हैं, लगातार देखते हैं। जहाँ तक बात है डेटा का, तो ऐसी बात तो नहीं है कि रजिस्ट्री ऑफिस में डेटा उपलब्ध नहीं है। कहीं पर भी सभी जगह डेटा उपलब्ध है और हम लोग को निर्देश मिलेगा तो हम लोगों ने उसको सर्च आउट करवा लिया है कि पूरा अंचल क्षेत्र में जितने भी मौजे हैं वहाँ के गैर बजरुआ जो भी खाता की ज़मीनें हैं उसका हम लोगों ने सूचीबद्ध कर लिया है। जब हम लोग से मांगा जाएगा हम लोग तुरंत उपलब्ध करा देंगे। अगर कोई ज़मीन रजिस्ट्री कर देते हैं और बाद में पता चलता है ये बिहार सरकार की है, तो फिर उस पर क्या करते हैं आप लोग? उसे हम लोग को जब पता चल जाता है कि कोई हम रजिस्ट्री ऑफिस से जो रजिस्ट्री होकर आता है, तो हम लोग तो उसको प्रथम दृष्टया वैध ही मानते हैं कि ये वैध कागज़ है। और लेकिन जब उसका दाखिल खारिज होने के लिए आता है, हम लोग जब उसको प्रक्रिया में जांच करते हैं और जब हमें पता चलता है कि इसमें कोई सरकारी भूमि सन्निहित है, तो उसका दाखिल खारिज हम लोग नहीं करते। कल दरभंगा डीएम ने बैठक की थी जिसमें भूमि से संबंधित विधि व्यवस्था की दोनों एक दूसरे को है। आप जानते हैं कि ज़मीनी विवाद के कारण लॉ ऑर्डर की समस्या हो रही है, मारपीट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार के केसेस हो रहे हैं। इसका कोई तो निराकरण होगा, कुछ तो होगा, क्योंकि एक ज़मीन का 2-2 रजिस्ट्री हो जाता है, 2-2 बार उसका दाखिल खारिज हो जाता है। इसका तो कुछ होगा। जहाँ तक एक ज़मीन का 2-2 बार दाखिल खारिज हो जाने की बात कही जा रही है, और तो इस समय में कहना मेरा है कि अगर ये पता चल जाए कि इस ज़मीन का, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, अगर एक बार दाखिल खारिज हो जाता है, हम लोग जांच करते हैं तो हम लोग सुबह लिख देते हैं कि केस नंबर इतना से इस ज़मीन का दाखिल खारिज हो चुका है और उस मामले को हम लोग खारिज कर देते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं आता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये भी है कि आपके पास समय कम होता है, शनिवार को ही जनता दरबार करना होता है, औसतन कितने मामले आते हैं जिसका निपटारा आप कर देते हैं, और कितना ऐसा होता है जो कोर्ट में चला जाता है? देखिए, ये जो थाना स्तर पर थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारी द्वारा प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद संबंधी निराकरण हेतु जो बैठक की जाती है, वो अंचल स्तर पर या थाने स्तर पर सबसे किया जाता है। तो ये प्रत्येक थाने के ऊपर अलग अलग है। कहीं पर 5 मामले आते हैं, कहीं पर 10 मामले आते हैं, कहीं पर 2 मामले आते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस थाने का क्या जनसंख्या है या वहाँ किस प्रकार का ज़मीनी विवाद चल रहा है। सर, कितने कर्मचारी होंगे आपके क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में? हमारे अंचल में मात्र 3 राजस्व कर्मचारी ही हैं। सर, इस बात की सूचना है, पूरी जनता को मालूम है, पुलिस को मालूम है कि एक कर्मचारी 3-4 नाजायज़ लोगों को रखते हैं जो काम कराने के लिए उनके यहाँ, और वो आराम से सरकारी कागजात को अपने घर पर ले जाते हैं, तोड़ मोड़ करते हैं। इस बात की थोड़ी सी भी सूचना है आपको? देखा जाए, सबसे बात आप जो कही है, इस बात से बात को नकारा नहीं जा सकता है कि राजस्व कर्मचारी अपने काम में मदद करने के लिए लोग रखते हैं और उन लोगों के द्वारा भी कागजातों के साथ जांच किया जाता है, देखा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि राजस्व कर्मचारियों की संख्या कम होना और कार्य की अधिकता हो जाना। जैसे कि बहादुरपुर जैसे बड़े अंचल में मात्र 3 राजस्व कर्मचारी हैं
अभी एक और नए राजस्व कर्मचारी भी जस्ट योगदान किए हैं और उसमें भी एक ही रेगुलर राजस्व कर्मचारी है। 3 कर्मचारी जो हैं सो संविदा पर हैं, इसलिए कार्य करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कार्य की अधिकता और कर्मियों की कमी के कारण भी कर्मचारियों को अपने साथ दूसरे लोगों को लग कर काम करवाना पड़ता अगर है। वो कर देते हैं तो आप उसको सही मानिएगा, बाद में विवाद होता है, बदनाम आप होते हैं या अंचल कार्यालय होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें, जो भी आता है हस्ताक्षरित होता है कर्मचारी के द्वारा, उसके बाद वो जाता है राजस्व पदाधिकारी उनके द्वारा। जब उन लोग उस लिंक से होकर आ जाता है तो हम उसको जेन्युइन मानते हैं। जो आदमी दस्तखत करता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ज़मीन का पैमाइश होना है सब जगह का, कई जिलों का हो रहा है, आपके यहाँ कब होगा इसकी कोई सूचना है? किस मामले में पैमाइश की बात है? ज़मीनों की पैमाइश की जो बिहार सरकार करवा रही है हर जगहों पर, तो उसका ज़मीनों की पैमाइश तो सब दिन होती आई है। अभी भी हमारे यहाँ से भी हो रही है। ऐसे कोई विशेष सर्वेक्षण तो अभी दरभंगा जिला में नहीं चल रहा है ज़मीन की पैमाइश का। सब दिन अंचल स्तर से किया जाता है, सो अभी हो रहा है। दाखिल खारिज का जो लगता था शिविर वो लगेगा, जो पेंडिंग के कितने मामले हैं उसको कैसे होगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब तो पहले भी आपको बता दिए हैं कि कर्मियों की कमी के कारण पेंडेंसी बढ़ी है। हम लोग इसमें भी सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते हैं, कैंप लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम लोग जनता का काम करें, पेंडेंसी कम करें। और काम बहुत तरह के काम नए नए आते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग हाथ कुछ तंग हो गया है काम करने के कारण, लेकिन हम आशा करते हैं कि हम लोग अधिक से अधिक मेहनत करके काम को पूरा कर लेंगे। तो हम बता दें दरभंगा सीओ हमारे साथ हैं और इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। दरभंगा के लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय और एसटी कार्यालय से जुड़ता है, और जिससे दरभंगा की जनता से मारपीट, घटना, हत्या, बलात्कार जितने भी हो रहे हैं, इसके पीछे एक कारण अवश्य है, जिससे दरभंगा एसएसपी और डीएम के साथ जो डीएसपी ने भी ये बात कही है। और सीओ के कंधे पर जिम्मेवारी है कि सब शांति व्यवस्था कायम करते हुए न्याय दिलाना। देखते रहिए बिहार मिसाल। धन्यवाद।